गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस में आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों पॉलिटी, जिसकी आज होगी पहली क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों पॉलिटी की ये आज पहली क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले देखिए संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहली बार आया था एमएन रॉय जी के दिमाग में, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे। और इनके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोस्तों भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। इसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की इसी मांग को मान लिया गया दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1940 में, और इसी को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर। इसके बाद 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने एक प्रस्ताव लाया, जिसे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मना कर दिया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था वो आया था दोस्तों 1942 में। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन योजना, और कैबिनेट मिशन योजना आई थी भारत में 1946 में, और इसके सदस्य थे लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर, जिसमें लॉरेंस थे दोस्तों मुख्य सदस्य। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई 1946 में और इसके सदस्य थे लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर, जिसमें लॉरेंस थे मुख्य सदस्य। और इसके बाद आप लोग याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी रिपोर्ट दी 16 मई 1946 को, और कैबिनेट मिशन योजना की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए जो संविधान सभा का गठन होना था उसमें संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या होगी दोस्तों 389, और इस 389 में 296 होंगे दोस्तों इलेक्टेड या निर्वाचित, और 93 होंगे नॉमिनेटेड या मनोनीत, और ये होंगे दोस्तों प्रिंसली स्टेट्स के या देसी रियासतों के। और इसके बाद आप लोग याद रखिएगा 296 में से 292 होंगे दोस्तों ब्रिटिश प्रोविंसेस या ब्रिटिश प्रांत के, और 4 होंगे दोस्तों ब्रिटिश कमिश्नरी के। और उस समय ब्रिटिश कमिश्नरी थी दोस्तों पूरे अखंड भारत में दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर। तो यहां से आप लोग इतनी चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन या इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 में, और इनका जो निर्वाचन या इलेक्शन हुआ था दोस्तों वो हुआ था अप्रत्यक्ष और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। और संविधान सभा का एक सदस्य दोस्तों 10 लाख लोगों का नेतृत्व कर रहा था। और इसके बाद देखिए जो इलेक्शन हुआ 1946 में उसका रिजल्ट या परिणाम क्या रहा। तो इस इलेक्शन में दोस्तों आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, और मुस्लिम लीग या जिन्ना वाली पार्टी ने दोस्तों 73 सीटों पर जीत दर्ज की, और सिख समुदाय के लोगों ने दोस्तों 1 सीट पर जीत दर्ज की। और इसी में आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, और
इसके उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद देखिए संविधान सभा की बैठक या सिटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और यहां पर आप लोग सबसे पहले देखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी सभापति चुना गया दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी सभापति या टेम्पोररी चेयरमैन चुना गया दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसके बाद दूसरी बैठक हुई दोस्तों संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को, और इसके सभापति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और संविधान सभा की दोस्तों लास्ट बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, जिसे अभी हम लोग आगे देखते हैं। बस आप लोग यहां पर इतना ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी सभापति चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को, और इसके सभापति चुने गए दोस्तों एकदम परमानेंट तौर पर या अस्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इसी के 2 दिन बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों क्लेमेंट एटली, और इन्होंने भेजा वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को, जो कोई थे भारत के 34वें वायसराय। और लॉर्ड माउंटबेटन ने दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के संबंध में रिपोर्ट दी 3 जून 1947 को, और इस रिपोर्ट के बाद स्वतंत्रता अधिनियम या इंडिपेंडेंस एक्ट बना दोस्तों 18 जुलाई 1947 को। और फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया दोस्तों, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। तो यहां से आप लोग ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या बची 299। और अगली चीज आपको ध्यान रखना है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, और इसके सभापति या चेयरमैन हुए दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्य थे दोस्तों गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सादुल्ला, टी.टी. कृष्णमाचारी और एन. माधवराव। तो इन सदस्यों को भी दोस्तों आप लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में ध्यान रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य या मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सादुल्ला, टी.टी. कृष्णमाचारी और एन. माधवराव। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने दोस्तों अपना पहला ड्राफ्ट या प्रारूप बनाया फरवरी 1948 में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल वाचन हुए दोस्तों 3, जिसमें पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 के बीच में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।
इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, जिसे आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा कि किस डेट को क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949, और यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा मान्यता दी गई, और 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया पूरे भारत में। और इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में संविधान दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का जो संविधान था वो आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हम लोग मनाते हैं दोस्तों अपना गणतंत्र दिवस। तो इतना चीज आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण डेट देखिए आप लोग 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी 1950 में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसी दिन संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित हुआ, और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और इसी डेट को दोस्तों संसद के पहले स्पीकर चुने गए गणेश वासुदेव मावलांकर जी, और 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और इसी डेट को भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता मिली, जहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन, और ये लिखे थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी, और राष्ट्रगीत मतलब वंदे मातरम, और ये लिखा गया था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और यहां से आप लोग अगली चीज ध्यान रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को ही दोस्तों भारत के हस्तलिखित संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, और इन 284 सदस्यों में दोस्तों कुल 15 महिलाएं थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए संविधान बनाने में कुल समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और मूल संविधान में कुल अनुच्छेद या आर्टिकल थे दोस्तों 395, और कुल अनुसूचियां या शेड्यूल थे 8, और कुल पार्ट या भाग थे दोस्तों मूल संविधान में 22। और वर्तमान में ही यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद हैं दोस्तों 448, और कुल अनुसूचियां या शेड्यूल है दोस्तों 12, और कुल भाग हैं 25। तो ये चीज आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। बस दोस्तों पॉलिटी की इस क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।